क्या मोदी सरकार निकोबार द्वीप समूह को बर्बाद कर रही है? क्या मोदी आदिवासियों की चिंता नहीं करते? आखिर राहुल गांधी के वीडियो का सच क्या है? चुनावी माहौल के बीच अचानक राहुल गांधी निकोबार पहुंच जाते हैं और देशवासियों को समझ नहीं आता कि आखिर वो वहां क्यों गए हैं। बात यह है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, चाहे देश हो या विदेश, वहां जाकर एंटी इंडिया नैरेटिव चलाते हैं, पीएम मोदी को गाली देते हैं और अडानी का राग अलापते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बिना अडानी का नाम लिए उनका खाना नहीं पचता। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट भारत को समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन जैसे ही देश के हित में कोई बड़ा काम शुरू होता है, कांग्रेसियों को मिर्ची लग जाती है। पहले बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरूरत की। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में जानिए। ये स्ट्रेट इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। यहाँ से दुनिया के 30 से 40 समुद्री व्यापार गुजरते हैं और उसमें से भी करीब 70% व्यापार चीन का है। मैप में देखें तो ये स्ट्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह से महज 900 किलोमीटर की दूरी पर है और ये दूरी जो है वो समुद्री किलोमीटर में नापी गई है। ये हिंद महासागर का चोक पॉइंट भी माना जाता है। इस इलाके का सबसे ताकतवर खिलाड़ी चीन है। चीन श्रीलंका के पोर्ट तक पहुंच चुका है। भारत को भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हमें दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता और दूसरा चीन की जासूसी का खतरा। मीडिया रिपोर्ट्स और रिसर्च में यह भी कहा गया कि चीन ने म्यांमार के कोको आइलैंड को लीज पर लिया है। कोको आइलैंड निकोबार से महज 54 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में करीब 72,000 से 81,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट से भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनेगा, लाखों नौकरियां पैदा होगी और जब गलाथिया बे में आधुनिक पोर्ट बन जाएगा तो कंटेनर सीधे यहां आएंगे। समय के साथ कम खर्च होंगे और दूसरे देशों के शिप्स भी आएंगी और भारत को समुद्री व्यापार में बेहतर हिस्सेदारी मिलेगी। अब आते हैं मां बेटे यानी सोनिया और राहुल गांधी के विरोध पर। सोनिया गांधी कहती है कि सरकार ने कानूनी प्रक्रिया और नियमों को नजरअंदाज किया है तथा सामाजिक प्रभाव की जांच में खामियां हैं, लेकिन वो ये नहीं बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट यानी एनसीएससीएम ने मंजूरी दी है। एनसीएससीएम की जमीनी जांच में पाया गया कि प्रोजेक्ट का इलाका CRZ 1B में है और जहां बंदरगाह बनाना जायज है, न कि CRZ 1A में। सोनिया गांधी द हिंदू वाले ऑपेड को कांग्रेसियों ने खूब भुनाया, लेकिन निकोबार के लोगों को ये नहीं बताया कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें कितना फायदा होगा। यह महज एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के पूर्वी तट के ज्यादातर बंदरगाहों की गहराई 8 से 12 मीटर ही है, जो बड़े जहाजों के लिए पर्याप्त नहीं है। दुनिया के बड़े बंदरगाह 12 से 20 मीटर गहरे होते हैं और इसी वजह से भारत का 25% कार्गो कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर जाता है, जिससे हर साल 1500 करोड़ का सीधा नुकसान और अर्थव्यवस्था को 3000 से 4500 करोड़ का झटका लगता है। गलाथिया वे की प्राकृतिक गहराई ही 18 से 20 मीटर है और ये पूर्व पश्चिम समुद्री रास्ते के पास स्थित है, इसलिए ये विदेशी निर्भरता को खत्म करने के लिए बेस्ट जगह है। मां सोनिया ने तो बता दिया कि इस प्रोजेक्ट से वहां रह रहे आदिवासियों को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सरकार ने जो कहा उसे नहीं बताया। सरकार साफ कह रही है कि इस प्रोजेक्ट से किसी भी आदिवासी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और टाउनशिप विकसित भी किए जा रहे हैं। अब आते हैं राहुल गांधी के दौरे और उनके मंसूबों पर। राहुल गांधी का यह दौरा सबोटाज टूर लगता है। अपने वीडियो में उन्होंने इस रणनीतिक प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा घोटाला और देश की विरासत के खिलाफ अपराध बताया। इस
दौरे से पहले उन्होंने 3 सितंबर 2025 को ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखकर कहा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट फॉरेस्ट रूल का पालन नहीं कर रहा है। राहुल के इस दौरे से, बयानों से और विरोध से सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। लगता है कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। क्या सरकार इतनी पागल हो सकती है कि वहां रह रहे आदिवासियों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाएगी? इतनी समझ तो राहुल गांधी को भी है कि बड़े फैसले बिना प्लानिंग के नहीं लिए जाते। बात साफ है, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर चीन के सामने झुक चुकी है। गलाथिया बे प्रोजेक्ट का विरोध करके वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चीन की पनडुब्बियां बिना किसी रोक टोक के घूम सके और भारत रणनीतिक रूप से कमजोर बना रहे। अंडमान निकोबार में रह रहे लोगों ने राहुल गांधी के इस दौरे पर खुद सवाल खड़े किए। कहा है कि पहले कहां थे राहुल गांधी, अब क्यों याद आ रहा है, इन तमाम मुद्दों को राजनीतिक क्यों बनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी के इस प्रपंच के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है या नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।